अंतिम मंत्र, मृत्यु के समय जप का गूढ़ रहस्य। मृत्यु का क्षण वह पल जब सांसें थमने लगती हैं, जब जीवन का अंत समीप होता है। तब शास्त्रों में कहा गया है, मरणे मंत्र स्मरणम, यानी मृत्यु के समय किया गया मंत्र जाप आत्मा की यात्रा की दिशा तय कर सकता है। लेकिन क्यों? क्या वास्तव में अंतिम समय का जाप इतना प्रभावशाली होता है? आज के इस विषय में हम जानेंगे मृत्यु, मंत्र और मोक्ष का यह रहस्य। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तया कलेवरम या प्रयाति या मंदवापम याति नास्तंत्र संशया। यानी इसका अर्थ है, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। गरुड़ पुराण और योग वशिष्ठ जैसे ग्रंथों में भी कहा गया है कि अंतिम क्षणों में मन जहाँ स्थिर होता है, आत्मा उसी दिशा में जाती है। मृत्यु के समय व्यक्ति की चेतना सीमित होती है, वह बाहरी दुनिया से कटने लगता है। ऐसे समय में मंत्र विशेषता बीज मंत्र या ओम नमः शिवाय, राम, ओम या गायत्री मंत्र उसकी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। वैज्ञानिक रूप से भी पाया गया है कि मृत्यु के समय मस्तिष्क की वेव एक्टिविटी जो है वो अचानक से बढ़ जाती है। यह एक गूढ़ मानसिक स्थिति होती है जिसे कुछ लोग जो है वो लाइव रिव्यू कहते हैं। यदि इस अवस्था में कोई पवित्र ध्वनि, मंत्र या भगवान का नाम साथ हो तो आत्मा भय से नहीं बल्कि शांति और श्रद्धा से आगे बढ़ती है। वेदों के अनुसार देखा जाए तो मृत्यु के बाद आत्मा 3 रास्तों से जाती है, और जो वो 3 रास्ते हैं वो है अर्चिर मार्ग यानी देवयान पथ यानी मोक्ष, धूम मार्ग यानी पितृयान पथ यानी कि पुनर्जन्म, और यथावर मार्ग यानी स्थिरता या योगिनियों में भ्रमण। मंत्र जाप से आत्मा को देवयान मार्ग में गति मिलती है। उदाहरण के लिए राम नाम को तारक मंत्र कहा गया है। कहते हैं राम नाम सत्य है का उच्चारण जो है वो अंतिम यात्रा में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह आत्मा को सत्य मार्ग पर अग्रसर करता है। ओम नमः शिवाय शिव मृत्युंजय है। यह मंत्र आत्मा को मृत्यु के भय से मुक्त करता है। राम, यह नाम तारक मंत्र है। केवल राम नाम से ही मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा तुलसीदास कहते हैं। ओम, यह मूल ध्वनि है ब्रह्मांड की, इससे आत्मा ब्रह्मा के साथ जुड़ जाती है। गायत्री मंत्र, जीवन भर जपा गया यह मंत्र मृत्यु के समय मन को प्रकाश देता है। हिंदू परंपरा में मृत्युशैया पर गंगा जल, तुलसी पत्र और भगवत गीता के श्लोकों का पाठ कराया जाता है, जिससे कि वातावरण जो है वो मंत्रमय हो जाए। श्रवण भी एक साधना है। यदि व्यक्ति स्वयं जाप नहीं कर सकता तो उसके पास कोई मंत्र बोलता रहे, यह भी उतना ही प्रभावी होता है। मृत्यु का क्षण अंतिम नहीं होता, वह एक नई यात्रा का आरंभ होता है, और उस यात्रा की दिशा तय होती है हमारे अंतिम विचारों और कंपन से। मंत्र केवल शब्द नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं, प्रकाश होते हैं, और मृत्यु के अंधकार में वे आत्मा का दीपक बनते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की जानकारी? अगर पसंद आई हो तो मैं कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कुछ रोचक व ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।